कहा गई वो फास्ट बॉलिंग वाली लिगेसी हमारी। एक ज़माना था जब हम दुनिया में फास्ट बॉलिंग के नाम से जाने जाते थे। द लैंड ऑफ पेसर्स का एक लक़ब हमें मिला था। वसीम, वक़ार, शुएब और आसिफ जैसे हीरे हमारे साथ मौजूद थे। लाइक वसीम जिसने स्विंग को सही मानों में फास्ट बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया था, शुएब जिसने स्पीड को सही मानों में इंट्रोड्यूस किया था, और वक़ार जिसने रिवर्स स्विंग को इंट्रोड्यूस किया था, और आसिफ जिसने जादूगरी को फास्ट बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया था। वो लिगेसी हमारी फास्ट बॉलिंग की वो दिन ब दिन डूबती जा रही है। और भाईजान डूबी भी क्यों ना, जब आपके पिचेस का ये हाल है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या इवन तो अब तो इंटरनेशनल में भी ये नौबत आ गई कि हम स्पिन ट्रिक्स पर आ गए फास्ट बॉलिंग की से। देखिए डोमेस्टिक जहाँ पर डोमेस्टिक की हो या डिस्ट्रिक्ट की हो, जहाँ पर आपकी क्रिकेट ग्रूम होती है, वहाँ पे पिचेस का ये हाल है कि भाईजान फास्ट बॉलर को ना बाउंस मिलता है ना ही स्पिन मिलता है। इसलिए यही तो वजह है ना कि हमारे बैट्समैन हर दूसरे मैच में जो है डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर कर जाते हैं, लेकिन जब वही बैट्समैन सही मानों में इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते, सही कंडीशन में खेलते, तो बिल्कुल खेलने ही भूल जाते। इसके अगर मैं मिसाल दूँ कमरान गुलाम की, कमरान गुलाम जब हर दूसरे मैच में सेंचुरी स्कोर कर रहा था, तो मैंने खुद भी इस चीज़ पे बात की थी कि यार इस बंदे में टैलेंट है तो इसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये बंदा जब ऑस्ट्रेलिया गया तो बिल्कुल उसको यही पता नहीं था कि यार बाउंस के साथ कैसे डील करना है, बिल्कुल खेलना ही भूल गया था। उसके मेन यही रीज़न है कि ना ही इन पिचेस पे बाउंस है ना ही स्विंग है। सेम अगर हमारे फास्ट बॉलर जाते हैं सीना कंट्रीज़ में या दूसरे, इवन के बांग्लादेश में भी हमारे बॉलर्स देखो बिल्कुल डूबना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको कंडीशंस वहाँ पे मिल रही जो वहाँ पे वो फिट है। हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो बिल्कुल खेलना, बड़े बड़े बैट्समैन लाइक मैक्सवेल वो खेलना भूल गए थे। क्यों? उनकी वजह ये है कि वो फिट ही वहाँ पे होता है। आप अगर क्रिकेट को ग्रूम इस तरह के पिचेस पे करेंगे जिससे सड़कें बेहतर है, आप सड़कें पे अगर खेले तो उसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर तो आप वक़ार वसीम की जो है वो आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो पैदा होंगे। डिस्ट्रिक्ट और डोमेस्टिक का तो पहले से बेड़ा करता। अब तो इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये नौबत आ गई कि पिछले चंद जो सीरीज़ थे वो होम ग्राउंड पर हम हार रहे थे, तो बजाय इसके कि हम पिचेस पे काम करते, फास्ट बॉलिंग पे काम करते, हमने उल्टा फ्लैट ट्रिक्स बनाने शुरू कर दिए ताकि स्पिनर्स को मौका मिले। अब ये वक्ती तौर पर तो स्पिनर्स को फ़ायदा दे रहा है कि हम मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन कल को जब हम सीना कंट्रीज़ में जाएंगे तो फिर मैच हमारे लिए जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। आपको याद होगा जब रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी थे, तो जब उसने ड्रॉप इन पिचेस की बात की तो हमारे कुछ साथी क्रिकेटर्स या कुछ जर्नलिस्ट बिल्कुल उन्होंने शोर मचाना शुरू किया था कि यार आप तो क्रिकेट को तबाह करने पे तुले हुए हैं। लेकिन शायद रमीज़ राजा को ये अंदाज़ा था कि जो हमारी लीग ऐसी है, अगर यही पिचेस रहे पिछले कुछ सालों के लिए, तो हमारी ये लीग ऐसी डूबी तो क्या दफन हो जाएगी, और हुआ भी यही। अब पिछले कई सालों से अगर हम बात करें, एक फास्ट बॉलर हमें क्वालिटी का नहीं मिला। इवन के जो हमारे साथ है वो शाहीन का अगर बात करें, हारिस रऊफ, नसीम, बिल्कुल वो एवरेज बॉलर बन गए। क्यों? क्योंकि हमने उनको कंडीशंस वही दिए जो फिट नहीं है वहाँ पे। अगर आप छोटे से छोटे बॉलर्स को भी सही कंडीशन देंगे, ठीक है। टैलेंट की अगर हम बात करें तो हमारे साथ तो टैलेंट बेपना है, वही वसीम, वक़ार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अगर हमने उनको सही कंडीशंस नहीं दिए तो बिल्कुल वो तो ख़ुद तो अपना टैलेंट ज़ाहिर कर देंगे, हमारा अपना भी बड़ा नुकसान होगा। ये वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी जो हमारा टूर है, या पिछले इंग्लैंड के साथ जो हमारा टूर था, तो हमने उस पर स्पिन ट्रिक्स बनाने शुरू कर दिए, जिसने हमें वक्ती फ़ायदा तो दे दिया, हम मैचेस जीत गए, लेकिन कल को फिर हम बाहर खेलना भूल जाएंगे। तो बजाय इसके कि फास्ट बॉलर पे काम होता, पिचेस पे काम होता, उल्टा जो है वो स्पिन ट्रिक्स बनाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं ना कि मशहूर कहावत इंग्लिश में कि बैटिंग विन यू मैचेस, बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स। तो अगर यही हाल रहा हमारे बॉलिंग का, तो ये किसी डूबती तो क्या बहुत जल्द दफन हो जाएगी।